स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण गोस्वामी, एमएससी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने देखा था। उसमें अपन देख रहे थे प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेटिंग अप ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? सेटिंग कर रहे थे किसका? हाइपोथेसिस का। ठीक है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला क्या था? नल हाइपोथेसिस, दैट इज डिनोटेड एज H0, एंड सेकेंड इज व्हाट? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज डिनोटेड एट H1। ठीक है, अब हम लोग इसमें सेकेंड और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? सेलेक्टिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेलेक्ट करते हैं अपन। ठीक, अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़े थे ना। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं बताई हूँ। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट मीन्स कोई भी हाइपोथेसिस है उसका कितना प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, कितना एस्टिमेशन रहता है कि वो रिजेक्ट हो सकता है या एक्सेप्ट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ। कोई भी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या करेंगे? जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं। तो वो जो हाइपोथेसिस है वो कितना एक्सेप्ट होगा और कितना रिजेक्ट होगा, उसका कितना प्रोबेबल चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना संभावना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, बार बार वीडियो को रिप्ले करके देखना अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, क्लियरली वर्ड में तुम लोग को मैं समझा रही हूँ। ठीक, probability levels are decided or selected in order to accept or reject the null hypothesis, and these probability levels are known as level of significance। ठीक है, null hypothesis कितना एक्सेप्ट हो सकता है, कितना रिजेक्ट हो सकता है, किस लेवल तक एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, उस लेवल को सेट करना ही क्या कहलाता है? सेलेक्टिंग ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया हुआ है ना, उसको अपन देखते हैं। डिस्क्राइब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सैम्पल्स वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर्स कैन बी डिस्क्राइब। ठीक है, एक टॉपिक मैंने सैम्पलिंग में छोड़ा था ना, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कैसे हो सकता है? ठीक है, नल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा तो कैसे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर हो सकता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे एग्जाम में तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर ये जो बॉक्स में बना हुआ है उसको लिखना मत भूलना। ठीक है, रट लो अपने दिमाग में इस बॉक्स को। ठीक है, इसको भूलना नहीं है और यह इसमें कंफ्यूज भी मत होना। ठीक है, मैं अच्छे से बता रही हूँ आप लोग को। फर्स्ट जो उसमें ब्लैक में लिखा है ना उसको देखना। फर्स्ट क्या है? H0 इज़ ट्रू, H0 इज़ फॉल्स। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा है? H0 एक्सेप्टेड, H0 रिजेक्टेड। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने से क्या होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है अपना? H0 इज़ ट्रू। ठीक है, H0 मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू कब माना जाएगा? अगर सॉरी नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है अगर वो ट्रू है तो क्या होगा? अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और एक्सेप्ट हो रहा है तो दैट मीन्स वो डिसीजन क्या है? करेक्ट डिसीजन। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो हमने अपने स्टडी के लिए बनाया है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और अगर ये सही है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और वो एक्सेप्ट हो रहा है, इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, दैट इज़ व्हाट? करेक्ट डिसीजन। क्लियर? अब सेकंड में आओ। अब ये क्या बोल रहा है? इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू एंड इट इज़ रिजेक्टिंग। ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस सही है और वो रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज़ व्हाट? टाइप 1 एरर। ओके, ध्यान में रखना इस चीज़ को।
अगर नल हाइपोथेसिस सही है, इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू एंड इट इज़ रिजेक्टिंग, दैट इज़ व्हाट टाइप 1 एरर, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस सही रहता है और वो रिजेक्ट हो जाता है, दैट इज़ व्हाट टाइप 1 एरर। वहाँ पे होता है स्टार्ट कौन सा एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। टाइप 1 एरर देखो, when null hypothesis is rejected when it is true, it is called type 1 error, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बताई, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो रिजेक्ट हो जा रहा है, दैट इज़ व्हाट टाइप 1 एरर, ठीक है। जैसे कि नल हाइपोथेसिस और इसमें पल्स रेट इज 72 बीट पर मिनट, ठीक है। सैंपल ऑफ 10% इज सिलेक्टेड, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी रैंडमली 10 सैंपल लिया और उनका जब हम लोग एवरेज पल्स रेट निकाल रहे थे तो कितना हमारे पास आया, सेकेंड लाइन में देखो 71.8, ठीक है। एंड देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 10 पर्सन्स थे, ठीक, उनका हम लोगों ने एवरेज पल्स रेट निकाला और वो एवरेज पल्स रेट कितना निकला, 71.8, ठीक है। और हमारे पास एक्चुअल पल्स रेट कितना है, 72 बीट पर मिनट होगा ना, ये पीएम नहीं होगा, ठीक है। 72 बीट पर मिनट, ठीक है। एक्चुअल हमारे पास पल्स रेट कितना है, 72, ठीक है। और हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि एवरेज यहाँ पे पल्स रेट कितना हो सकता है, 71.8, ठीक है। तो दैट मीन्स वो 71.8 लगभग 72 की तरह ही है, उसी के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने निकाल लिया, ठीक है, हमने 71.8 एवरेज पल्स रेट 10% का निकाल लिया और वो जो हमारा हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट टाइप 1 एरर। क्लियर है। यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट हो जाता, अगर हमारा एवरेज जो पल्स रेट है 71.8 अगर वो एक्सेप्ट हो जाता, दैट मीन्स करेक्ट डिसीजन, ठीक है। लेकिन हमारा जो पल्स रेट आया है 71.8 जो लगभग 72 की तरह ही है, उसी के जैसा ही है, 72 ही है और वो रिजेक्ट हो जा रहा है हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है। दैट इज़ व्हाट टाइप 1 एरर। क्लियर। एक बार और बता रही हूँ, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस सही रहता है, ठीक है, जैसे कि 71.8 बीट पर मिनट सही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। इफ़ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज़ रिजेक्टिंग, दैट इज़ व्हाट टाइप 1 एरर। और अगर एक्सेप्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स करेक्ट डिसीजन। ओके, अब बॉक्स और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं बॉक्स में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, ठीक है। सेकेंड देखना बॉक्स में, H0 इज़ फॉल्स, दैट मीन्स इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, और जब वो नल हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है, और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, H0 इज़ एक्सेप्टेड, देन इट इज़ व्हाट टाइप 2 एरर। क्लियर। एक बार और बता रही हूँ, इफ़ null hypothesis H0 is false and we are accepting the null hypothesis, that is what type 2 error. Clear. रिजेक्ट कर रहे थे जब वो ट्रू था, that is what type 1 error. लेकिन अभी null hypothesis false है और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, that is second error, ठीक है, that is what type 2 error. Clear. और सेकेंड में देखना, इसमें सेकेंड कॉलम में, if null hypothesis is false and we are rejecting the null hypothesis, that is what correct decision, ठीक है। आपको पता है null hypothesis गलत है और उसको आप रिजेक्ट भी कर रहे हो, that is what correct decision। अब क्लियर हो गया होगा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ठीक है। एक बार और मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो टाइप 2 एरर नीचे उसमें एक्सप्लेनेशन में, when null hypothesis is accepted when it is false, it is what type 2 error, ठीक है। जब हम लोग null hypothesis को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और हमको पता है कि वो गलत है, that is what type 2 error. Clear. ठीक है। in a group of 500 person, average weight is 40, a sample of 15 give an average weight of 60 and we accept the null hypothesis when H0 is that there is no person of less weight. It is the type 2 error of accepting a false null hypothesis, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास 500 पर्सन है तो उसका एवरेज वेट हम लोग निकाल रहे हैं 40 kg, ठीक है। सपोज हम लोग के पास 15% है, उसका हम लोग एवरेज वेट कितना निकाल रहे हैं 60 kg, ठीक है। और हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं कि लास्ट लाइन देखो, दैट देर इज़ नो person of less weight,
ठीक है। हम लोग 500 पीपल में देख रहे थे एवरेज वेट कितना था, 40 था। 15 पर्सन्स में देख रहे थे एवरेज वेट कितना था, 60 था। और हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन, वो जो 15 पर्सन्स में कोई भी पर्सन ना लेस वेट का नहीं होगा, ठीक है। मीन्स हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 40 या 60 से कोई भी पर्सन नीचे वेट का नहीं होगा, बिलो 60 बिलो 40 नहीं होगा, ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, वो तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि 500 में ज़रूरी नहीं है कि सबके सब अबव 40 या अबव 60 वेट वाले होंगे। 15% में ये ज़रूरी नहीं है कि सबके सब अबव 40 या अबव 60 वेट वाले होंगे, कुछ कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे, और उसका एवरेज निकला है 40 और 60, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट मीन्स नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, गलत है, फॉल्स है। हमने नल हाइपोथेसिस क्या निकाला है कि कोई भी जो पर्सन्स होगा 15 या 500 में से वो लेस वेट का नहीं होगा, 40 या 60 में से नीचे का नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, उनका एवरेज तो निकला है ना 40 और 60, ठीक है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई भी लेस वेट वाले पर्सन्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है, और उस नल हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, टाइप 2 एरर। क्लियर है? एक बार और बताऊँ, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या होता है, जब हम लोग नल हाइपोथेसिस गलत होते हुए भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, टाइप 2 एरर। एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कोई भी लेस वेट का नहीं हो, कोई भी बिलो 40 बिलो 60 का पर्सन नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट, गलत है, ठीक है। एंड वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, दैट इज़ व्हाट, टाइप 2 एरर। क्लियर? ठीक है। एक बार और बता रही हूँ, सेकेंड को तो लिख लिए होगे ना इधर वाले को, ठीक है। जब लेवल ऑफ, शुरू से बता रही हूँ, ठीक है। सेलेक्टिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे पहले अपन देखते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस को जब हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस कितना एक्सेप्ट हो सकता है, कितना रिजेक्ट हो सकता है, इसको एस्टिमेट करना, कितने लेवल पे या कितना उसका प्रोबेबिलिटी होता है एक्सेप्ट होने का या रिजेक्ट होने का, उसी को ये अपन क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मीन्स नल हाइपोथेसिस कितने लेवल पे या कितना प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, दैट इज़ व्हाट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 2 टाइप्स के एरर होते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ठीक है। ये कैसा होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज़ एक्सेप्टिंग, दैट इज़ व्हाट, करेक्ट डिसीजन, ठीक है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज़ रिजेक्टिंग, दैट इज़ टाइप 1 एरर, ओके। देन इफ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट इज़ एक्सेप्टिंग, दैट इज़ व्हाट, टाइप 2 एरर। और जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, करेक्ट डिसीजन। क्लियर? बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से वीडियो को बार बार प्ले करके देखना, नोट्स बनाओ, तब जाके ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब जाके अच्छे समझ में आएगा, ओके। सो ये वाला टॉपिक लिख लेना। नेक्स्ट में अपन देखेंगे लार्ज सैम्पल टेस्ट, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।